तो फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म एंड अ वेरी लवली गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो इस वक्त इंडिया के हर गेट एस्पायरेंट की प्रॉब्लम है। ठीक है, वो ये कि हमारी जितने नंबर की तैयारी है हमारे उतने मार्क्स आ नहीं रहे। ठीक है, कोई एक ऐसा स्टूडेंट है जिसने 50 नंबर की तैयारी कर रखी है, उसकी प्रॉब्लम ये है कि उसके 50 नंबर नहीं आ रहे। जिसने 70 नंबर की तैयारी किया उसके 70 नंबर नहीं आ रहे। जो 100 नंबर की तैयारी करके बैठा है उसके 100 नंबर नहीं आ रहे। तो ये जो प्रॉब्लम है, ये इरिस्पेक्टिव ऑफ द एफर्ट कि आपने कितना एफर्ट किया, ये प्रॉब्लम जो है ये हर किसी के साथ आ रही है। ठीक है, तो इसे किस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं, मतलब ये आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे। और फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको पूरे गेट मैकेनिकल के किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी टॉपिक में अगर आपको हल्का सा भी डाउट है, तो आपने डाउट्स जो है वो मेरी मोबाइल ऐप मनीष जिंदल गेट मैकेनिकल लेक्चर्स पे जाके क्लियर कर सकते हैं। 13 फैब तक पूरा गेट मैकेनिकल सारा कोर्स फ्री है। फ्री क्लासेस फॉर गेट मैकेनिकल के नाम से कोर्स रन कर रहा हूँ। आप उसे ज्वाइन करके सारा डाउट जो है वो आप क्लियर कर सकते हो। दूसरा, गेट 23 मैकेनिकल के लिए एब्सोल्युटली फ्री क्लासेस मेरे यूट्यूब चैनल पे शुरू हो रही है 15 फैब से। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो उन फ्री क्लासेस को, जिसमें पूरा गेट मैकेनिकल सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करूंगा, तो आप सिर्फ बेल आइकन दबा लीजिए। तो फ्रेंड्स, मतलब एक्चुअल में जो ये प्रॉब्लम हम सभी फेस कर रहे हैं कि जितनी हमारी प्रिपरेशन है उतने नंबर नहीं आ रहे। ठीक है, उसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि जो हमारा एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करने का तरीका है वो तरीका ही गलत है। मेजॉरिटी केसेस में मैं बात कर रहा हूँ। मेजॉरिटी स्टूडेंट्स एग्ज़ाम को किस तरह से अटेम्प्ट करते हैं, मतलब सपोज कीजिए उन्होंने क्वेश्चन नंबर 1 उन्होंने पढ़ा, सॉल्व अगर आता है तो वो उसको सॉल्व करने बैठ जाएंगे और फिर उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सॉल्व हो गया, जब आंसर आ जाएगा या फिर मतलब आप अटक जाएंगे या आंसर आ जाएगा, दोनों केसेस में। फिर उसके बाद फिर आप क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव करेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 2 आपने पूरा सॉल्व किया, फिर या तो हो गया या फंस गए, काफ़ी 10-15 मिनट ट्राई किया, बात नहीं बनी, फिर क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव किया। ठीक है, तो इस तरह से आप पूरा, मतलब जब आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हो तो ये कंफर्म है कि आपका कुछ ना कुछ एग्जाम छूट जाएगा। ठीक है ना, कुछ ना कुछ लास्ट के आपके क्वेश्चंस रह जाएंगे। अभी आपकी किस्मत है कि लास्ट वाले क्वेश्चंस अगर मुश्किल थे तो आप बच गए, और अगर लास्ट वाले क्वेश्चंस आसान थे तो आपकी कहानी खत्म हो गई। ठीक है, तो एग्जाम को अटेम्प्ट करने का सही तरीका क्या होता है कि आप एग्जाम को, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, आप उससे कम से कम 3 राउंड्स में आप अटेम्प्ट कीजिए, 3 राउंड्स में। ठीक है, अब ये बेसिकली क्या चीज़ है कि आप सबसे पहले आप, मतलब जैसे आप क्वेश्चन, बेसिकली क्या चीज़ है, हम इसके अंदर क्वेश्चंस को 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर लेते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। लेवल 1 वो क्वेश्चंस हैं जो, जैसे कि मतलब आप जानते हो कि गेट में जो मेजॉरिटी क्वेश्चंस आते हैं वो फॉर्मूला बेस होते हैं, बेसिक होते हैं, आसान होते हैं। मेजॉरिटी क्वेश्चंस, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, फॉर्मूला बेस होते हैं, ठीक है, बेसिक क्वेश्चंस होते हैं और आसान क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो वो तो आगे हमारे लेवल 1 क्वेश्चंस। लेवल 2 क्वेश्चंस वो हैं जो मतलब फॉर्मूला लगा के, थोड़ा दिमाग लगेगा, थोड़ा फॉर्मूला लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा और हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। ठीक है, और लेवल 3 क्वेश्चंस जिनकी मात्रा बहुत कम होती है वो होते हैं टिपिकल क्वेश्चंस, लेंथी क्वेश्चंस, जिन्हें सॉल्व करने में काफ़ी टाइम लगने वाला है। ठीक है, तो आप बेसिकली क्या करते हो, आप क्वेश्चन को पढ़ते हो। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आप सबसे पहले देखते हो कि ये कौन से लेवल का क्वेश्चन है, लेवल 1, लेवल 2 या लेवल 3। अगर वो लेवल 1 क्वेश्चन है, अगर वो आसान है, बेसिक है, फॉर्मूला लगा के अगर आपको उसका आंसर मिल जाएगा, तो आप उस क्वेश्चन को साथ के साथ सॉल्व करते हो, आंसर फीड करते हो और अगले क्वेश्चन पे मूव कर जाते हो। आपने क्वेश्चन नंबर 2 देखा, अगर वो आसान है, बेसिक है, ठीक है, तो आपने उस क्वेश्चन को सॉल्व किया और फिर क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव कर गए। क्वेश्चन नंबर 3 जब आपने पढ़ा तो आपको लगा कि ये क्वेश्चन मतलब सॉल्व हो जाएगा, हम इसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, पर थोड़ा सा टाइम लगने वाला है, थोड़ा यहाँ पर टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये बेसिकली लेवल 2 का क्वेश्चन हो गया। तो हम अपने नोट पैड में नोट कर लेंगे लेवल 2, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 लेवल 2 हमने लिख के हम क्वेश्चन नंबर 4 पे मूव कर गए। ठीक है, फिर हमने क्वेश्चन नंबर 4 देखा, वो आसान बेसिक था, लेवल 1 क्वेश्चन था, हमने सॉल्व कर दिया। फिर जब 5th क्वेश्चन पे गए तो वो जब हमने पढ़ा तो हमें लगा कि ये तो काफ़ी टिपिकल क्वेश्चन है। तो ऐसे में फिर हमने, मतलब क्वेश्चन नंबर 5 लेवल 3 हमने नोट पैड में लिख लिया सारा, बेसिकली एक पेज पे ही आप नोट कर लोगे सारा, ताकि कहीं ऐसा ना हो आप क्वेश्चन ढूंढ रहे हो बाद में नोट पैड पे कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो आपने क्वेश्चन नंबर 5 जैसे आपने उसमें नोट कर लिया कि लेवल 3 क्वेश्चन है, तो इसे मैं लास्ट राउंड में देखूंगा, लास्ट में, सबसे लास्ट में। ठीक है, फिर आपने क्वेश्चन नंबर 6 देखा, वो आसान बेसिक क्वेश्चन था, आपने उसे सॉल्व कर लिया। इस तरह से आप जब पूरा पेपर आप करते हो, तो एक बार जब आपने एक पूरा पेपर का आपने राउंड लगा लिया,
जब आपने एक बार पूरे एग्जाम का आपने राउंड लगा लिया तो आपके जितने आसान और बेसिक कंसेप्चुअल फॉर्मूला बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं वो सारे आपके सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, पहला राउंड लगाने के बाद फिर आप जब दूसरा राउंड लगाओगे तब आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, लेवल 2 क्वेश्चंस को, जो आपको पता है कि आपको आते हैं, आप कर सकते हो, पर थोड़ा सा टाइम लगने वाला है। ठीक है, तो आप उस टाइम को लगा के आप उस क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे। अब जब लेवल 2 क्वेश्चंस एक बार आपने लगा लिया, उसके बाद फिर आप लास्ट में लेवल 3 क्वेश्चन जो आपको लग रहे हैं कि थोड़े टिपिकल है एंड इट विल कंज्यूम टाइम, उसके बाद लास्ट में आप फिर जब एक बार 2 राउंड्स पेपर के लगा लिया आपने, फिर आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो जो बेसिकली टिपिकल क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, अब पहले राउंड को लगाने में हो सकता है आपका 1 आवर के अंदर पहला राउंड लग जाए, हो सकता है 1.5 आवर लगे, हो सकता है 2 आवर्स लगे, टोटली डिपेंड्स कि आपकी तैयारी कैसी है। ठीक है, अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, ठीक है, तो आपको सारे क्वेश्चन हो सकता है आसान लगे, बेसिक लगे, फॉर्मूला बेस्ड लगे। ठीक है, तो आपका मेजॉरिटी पेपर पहले राउंड में सॉल्व हो जाएगा। और अगर आपकी तैयारी कम है, ठीक है, तो पहला राउंड लगाने में मतलब आपको हो सकता है 1.5 से 1.5 आवर से 2 आवर का भी टाइम लग सकता है अगर आप ज़्यादा क्वेश्चंस कर पा रहे हो। और अगर आपकी तैयारी का लेवल थोड़ा कम है तो हो सकता है कि आपका पहला राउंड थोड़ा जल्दी कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो इट डिपेंड्स ऑन योर प्रिपरेशन, बट द थिंग इज कि जब आप 3 राउंड्स में आप एग्जाम को करते हो तो आपने ना कभी अपने किसी फ्रेंड के मुंह से सुना होगा या फिर आपके साथ हो सकता है खुद भी हुआ हो कि आप एग्जाम को सॉल्व कर रहे हो, शुरुआत में मुश्किल क्वेश्चंस आ गए जिन्हें सॉल्व करने की कोशिश में या तो आप कर पाए या नहीं कर पाए वो अलग बात है, पर उसे सॉल्व करने की कोशिश में आपका बहुत सारा टाइम 10 से 15 मिनट का वेस्ट हो गया सिर्फ एक क्वेश्चन में। और जब ऐसा होता है तो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर बिल्डअप हो जाता है और इस चीज़ से आपके जो आगे के क्वेश्चंस हैं उनके लिए टाइम बचता नहीं है, और अगर बच भी जाए तो आपके ऊपर प्रेशर इतना बिल्डअप हो जाता है कि आसान फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी आप सॉल्व नहीं कर पाते। ठीक है ना, तो इस प्रॉब्लम को पूरी तरह से एलिमिनेट करने के लिए आपको जो क्वेश्चंस हैं वो आपको 3 लेवल में सॉल्व करने हैं। अगर आप इस तरह से करोगे तो आपका जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको इस स्ट्रेटजी ने काफ़ी हेल्प किया होगा। अगर आप गेट मैकेनिकल के एस्पायरेंट हैं तो रजिए 15 फैब से एब्सोल्युटली फ्री क्लासेस मैं शुरू कर रहा हूँ यूट्यूब पे, और 13 फैब तक मेरी मोबाइल ऐप पे मेरा पूरा प्रीमियम कंटेंट जो है वो पूरा आप फ्री ऑफ कॉस्ट एसेस कर सकते हो। कोई भी टॉपिक आपको क्लियर करना तो आप बड़े आराम से क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो अगले लेक्चर के अंदर मैं आपको बताऊंगा एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। ज़्यादातर बच्चे ये कहते हैं कि सर हमारे मतलब जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में जो मार्क्स है वो मतलब 30 to 40 की रेंज में आ रहे हैं, हालांकि मेरी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है। तो एक्चुअल गेट एग्जाम के अंदर आप किस तरह से अपने मार्क्स को और बढ़ा सकते हो। एक्चुअल गेट मतलब अगर आप 40 की रेंज में जा रहे हो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के अंदर, ठीक है, तो आप एक्चुअल गेट एग्जाम में 60 to 70 की रेंज तक कैसे पहुंच सकते हो ये मैं आपको बताऊंगा अगले लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कोई भी मैकेनिकल की प्रिपरेशन से रिलेटेड कोई भी आपको इशू है, कोई भी इशू आप नीचे कमेंट्स में मेंशन कर देना। मैं 2012 से 2012 से मैं स्टूडेंट्स को गेट मैकेनिकल के लिए ट्रेन कर रहा हूँ। अगर हो सका, अगर कोशिश करूँगा आपकी प्रॉब्लम अगर सॉल्व की जा सकती है, मैं पूरी कोशिश करूँगा उसे सॉल्व करने की। हम मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।